हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट का लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, 12 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। एक पार्ट फर्स्ट अल्कोहल्स, पार्ट सेकंड फिनॉल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, दैट इज ईथर्स। तो ईथर्स 2 लेक्चर में फिनिश्ड हो जाएगा क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, इतना लेंदी नहीं है और एग्जाम में इसमें से मैक्सिमम 2 मार्क्स का आ सकता है मैक्सिमम। तो कभी भी इसमें 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा का कभी आया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा HI के साथ केमिकल रिएक्शन आ जाती है या एक मैकेनिज्म आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है इथेनॉल टू डाइथाइल ईथर और वो मैक्सिमम है 3 मार्क्स का। तो वो मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, तो मैकेनिज्म भी आज ही करेंगे हम। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इसकी एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन विद HI। तो करते हैं बेटा स्टार्ट अपने लेक्चर को। Alcohols, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers. अब इसमें स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3, दैट इज ethers, and this will be the lecture number 30, लेक्चर नंबर 30। तो क्या होते हैं बेटा ईथर्स? ईथर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर ईथर्स, तो आप बोलोगे ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ईथर्स तो है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और कहाँ कहाँ इसको हम देख सकते हैं? तो बेटा एज अ सॉल्वेंट इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट, ठीक। जनरली लेस रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी इसकी कम होती है, लेस रिएक्टिव होता है। और परफ्यूम्स वगैरह में या फ्लेवरिंग एजेंट्स में इसका यूज होता है, यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स में इसका यूज होता है, ठीक है, फ्लेवर्स बनाने में। परफ्यूम्स वगैरह में ऑडर फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। तो ये है कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि भाई मुझे केमिकली बताओ, केमिकली ईथर्स को आप कैसे क्लासिफाइड करोगे, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से ही हम सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी समझ पाते हैं किसी भी कंपाउंड की। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट आर ईथर्स, तो आप बोलोगे ईथर्स क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which oxygen atom is bonded with two alkyl or aryl groups। तो ईथर्स वो हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम 2 एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो या 2 एराइल ग्रुप से बॉन्डेड हो या एक एल्काइल या एक एराइल से ग्रुप से बॉन्डेड हो, कुछ भी व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है इनसे। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि आप ये देखो, ये ऑक्सीजन एटम, आपको पता है ये ऑक्सीजन के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 2 ही बनते हैं। अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप हो गए, ये भी ईथर है। वैसे इसका नाम है, कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर।
अब यहाँ पर CH3O C2H5 ये भी ईथर है। एक साइड इसमें अब दूसरा एल्काइल ग्रुप आ गया, यहाँ आ गया इथाइल और यहाँ है मिथाइल, तो इसे बोलते हैं हम इथाइल मिथाइल ईथर, ये भी ईथर है। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, C6H5 ये एराइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलोगे आप मिथाइल फिनाइल ईथर, ये कॉमन नेम है, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो ईथर वो हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम दोनों साइड से बॉन्डेड हो, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ एक चीज और, थैंक्स टू यू, मेरे सारे प्यारे बच्चों को धन्यवाद 2500 सब्सक्राइबर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आज 2500 हो गए, डांस करने का मन कर रहा है। डांस नहीं करेंगे पर क्लास चल रही है, वरना भैया मम्मी पापा कहेंगे ना कि सर जी तो डांस करते हैं भाई क्लास में। चलो भाई अब करते हैं हम क्लासिफिकेशन। जिंदगी बन गए हो तुम। तो ईथर्स 5 टाइप में क्लासिफाइड है। पहला सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स। नंबर 2 अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर्स। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते रहे, इन निगाहों में दिल में समाते रहे। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। चलो भाई नोट कर लो जल्दी से। तो ईथर्स हैं भाई 5 टाइप के। सिमेट्रिकल इसे सिंपल भी बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल इसे मिक्स भी बोलते हैं, मिक्सचर वाले, एलिफेटिक, एरोमेटिक, साइक्लिक ईथर्स 5 हैं। मैं आपको बताऊं अब तक मैंने जितने भी मतलब टॉपिक्स कराए हैं, मैं जैसे क्लासिफाइड करके पढ़ाता हूं उसमें क्या काम करते हैं हम, मैं एलिफेटिक को अलग पढ़ाता हूँ, एरोमेटिक को अलग पढ़ाता हूँ हमेशा। आपने देखा भी होगा जैसे मैंने अल्कोहल को पार्ट 1 करके अलग पढ़ाया और फिनोल को अलग पढ़ाया है, दोनों को मैंने सेपरेट पार्ट करके पढ़ाया है। जैसे बुक्स में आप देखोगे तो मिक्स है ये दोनों। ऐसे ही अगर आप देखोगे हेलोल्केन में मैंने वहाँ हेलोल्केन अलग पढ़ाया था और हेलोरीन्स अलग पढ़ाए थे पार्ट करके, बुक्स में देखोगे आप वे मिक्स है।
यहाँ पे मैं ईथर्स को एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि कम रिएक्शंस हैं, इसके ज़्यादा मेथड्स नहीं है, ओनली 3 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के और इनके 3-4 रिएक्शंस हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा अलग अलग सेपरेट नहीं करूँगा। अगर अलग अलग सेपरेट कर दूंगा तो एक एक दो दो रिएक्शन आएंगे पार्ट वाइज, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नंबर 1, सिमेट्रिकल और मिक्स्ड ethers. Those ethers in which oxygen atom is bonded with two same alkyl groups. अगर ऑक्सीजन एटम दोनों साइड से सेम एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो, अगर यहाँ R है तो यहाँ भी R है, अगर दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप हो तो इन्हें बोलते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। देखो CH3O CH3, देखना यहाँ पे CH3 है, दूसरी साइड भी क्या CH3, ये सिंपल ईथर है। कैसा ईथर है? सिंपल। तो डाइमिथाइल ईथर क्या है? सिंपल ईथर। इस साइड हो जाएगा C2H5 और इस साइड हो जाएगा C2H5, दोनों साइड देखो C2H5, ये भी सिंपल ईथर है क्योंकि ये क्या है? डाइथाइल ईथर, ये भी सिंपल है। ऐसे ही CH3 O CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, ये भी सिंपल ईथर है क्योंकि इधर भी 3 कार्बन है। जब दोनों साइड बिल्कुल सेम CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3, ध्यान से देखो यहाँ भी दोनों साइड सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये भी सिंपल ईथर है। जब दोनों साइड ग्रुप्स सेम हो बिल्कुल तो इन्हें बोलते हैं हम सिंपल ईथर्स, ठीक है। जब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स सेम हो तो इन्हें बोलते हैं हम सिंपल ईथर्स। नोट कर लो भाई। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। नंबर 2, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ethers. Those ethers in which oxygen atom is bonded with two different groups. अगर दोनों साइड ग्रुप्स डिफरेंट तो इन्हें बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल। जैसे एक जगह हो गया R और दूसरी जगह हो गया R डैश, तो R अलग है और R डैश अलग है। R एंड R डैश आर डिफरेंट, वहाँ R और R सेम थे, ये क्या है? डिफरेंट। अब जैसे ये है CH3 O C2H5, अब ऑक्सीजन के दोनों साइड देखो एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं, ये अनसिमेट्रिकल है। अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हो उन्हें बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। इसको देख लो, चलो CH3 CH CH3 O CH3, यहाँ CH3 है और यहाँ आइसोप्रोपाइल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो ऐसे जिसमें दोनों साइड ग्रुप्स अलग अलग हो उन्हें बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर्स। कर लो बेटा नोट, पांचों के पांचों बताऊंगा।
फिर IUPAC नेम करेंगे, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। तो आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, नंबर 3, एलिफेटिक। ईथर्स। अब देखो, सिंपल और मिक्स में तो कोई भी ग्रुप हो सकता है, इधर एराइल ग्रुप हो सकता है, इधर एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन एलिफेटिक ईथर्स में दोनों साइड हमेशा एल्काइल ग्रुप्स ही होंगे। ठीक है। सो दोज ईथर्स इन विच both the groups are alkyl groups। तो जिसमें दोनों ग्रुप्स क्या हो, एल्काइल ग्रुप्स हो, उन्हें बोलते हैं हम एलिफेटिक ईथर्स। CH3O CH3, CH3O C2H5, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ये सारे एलिफेटिक ईथर है, क्योंकि ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, और ये भी एल्काइल ग्रुप है। अगर दोनों साइड ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप होते हैं, बोलते हैं हम एलिफेटिक ईथर्स। ठीक है। अब एरोमेटिक ईथर्स कौन से होते हैं? नंबर 4, एरोमेटिक ईथर्स। those ethers in which both the groups are, नहीं both नहीं, in which one of the group is एराइल ग्रुप। तो जिसमें कम से कम एक ग्रुप या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम एक हो तो उन्हें बोलते हम एरोमेटिक ईथर्स। ठीक है। दोज ईथर्स इन विच एटलीस्ट वन ग्रुप इज एराइल ग्रुप, ऐसे लिख लो। दोज ईथर्स इन विच एटलीस्ट वन ग्रुप इज in which at least one group is aryl group। अब देखो, जैसे ये है ऑक्सीजन और इस साइड है एराइल ग्रुप, एरोमेटिक रिंग को बोलते हैं एराइल ग्रुप, जनरली बेंजीन रिंग को यूज करते हैं। दूसरी साइड हो गया CH3, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है। ये मोनो एराइल ईथर है, क्योंकि एक ही एराइल ग्रुप है इसमें। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एरोमेटिक ही है, इसको बोलते हैं डाई एराइल ईथर, डाई एराइल ईथर। ये मोनो एराइल ईथर है, वैसे इसका नाम है, कॉमनली इसको बोलते हैं एनिसोल, याद रखना, वैसे मैं आगे भी बताऊंगा। वैसे इसका नाम है मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन। इसका नाम है फिनॉक्सीबेंजीन, फिनॉक्सीबेंजीन। 4 क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने। अब इसके बाद करेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन, नोट कर लो बेटा इन्हें। epoxides।
इसका दूसरा नाम है साइक्लिक ईथर्स। और इसी को बोल देते हैं ऑक्सीरेंस। ऑक्सीरेंस तो देखो बेटा, दोज ईथर्स इन विच ऑक्सीजन एटम is the part of cyclic ring, is the part of cyclic ring, इन्हें बोलते हैं हम इपॉक्साइड। अब ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए, 1 2 3 1 2 3 ऐसे स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एटम दोनों कार्बन के साथ, अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्डेड हो ऐसे, और एक साइक्लिक रिंग बनाई, देखो ये बन रही साइक्लिक रिंग, तो ये कंपाउंड है साइक्लिक ईथर्स, इनको बोलते हैं हम इपॉक्साइड्स। चलो अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं साइक्लिक ईथर का, CH2O, इसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, नोट कर लो। तो क्लासिफिकेशन बेटा खत्म हुआ, एक बार दोबारा से सुन लो क्या है ईथर्स। ईथर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम 2 ग्रुप से बॉन्डेड हो। अब ग्रुप से बॉन्ड बनाने के बेस पर क्लासिफिकेशन 5 टाइप का बताया मैंने। नंबर 1 सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल वो होते हैं जिसमें दोनों साइड सेम ग्रुप हो, चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो चाहे वो एराइल ग्रुप हो। मिक्स वो होता है जिसमें दोनों साइड डिफरेंट हो, चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो चाहे एराइल ग्रुप हो। एलिफेटिक वो होता है जिसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप ही हो। एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें कम से कम एक एराइल ग्रुप हो। और इपॉक्साइड्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम साइक्लिक रिंग का पार्ट हो या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए कार्बन एटम्स के साथ या कार्बन चेन के साथ, जैसे कि ये रहा इथाइलिन ऑक्साइड। अब हम करेंगे IUPAC नेम्स ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 3। फर्स्ट तो करी थी डेफिनेशन, सेकंड करी थी क्लासिफिकेशन, और अब थर्ड करेंगे IUPAC। नेम्स ऑफ ईथर्स। तो इनका जो कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम होता है, वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ये है इसका कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। कैसा नेम है? IUPAC नेम। कॉमन नेम तो आपको बता दिया, ग्रुप्स का नाम लिख के लास्ट में ईथर लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को उस साइड हम अटैच करके मानेंगे एल्कोक्सी ग्रुप उसका बनाएंगे जिसमें लेस कार्बन हो। सो ऑक्सीजन will be on that side which contain lower number of carbon atom। तो ऑक्सीजन उस साइड होगा जिस साइड कार्बन एटम कम होंगे, जैसे कि ये देखो। चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अब हम नाम तो आपको पता ही चल गया, एल्कोक्सी एल्केन लिख लो, यही काफी है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो पहले क्वेश्चन। ये सबसे सिंपल ईथर है।
ये 6 कंपाउंड्स है भाई, 1 2 3 4 5 6, इनका यूपीएससी नेम करेंगे अभी हम। तो ये याद रखना, एल्कोक्सी एल्केन। करे बेटा, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, एक ये रहा मिथाइल, एक ये रहा मिथाइल। अब दोनों सेम है ना, तो जब दोनों सेम है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ऑक्सीजन को किसी भी साइड ले जाओ। तो ऑक्सीजन को मैंने 2 पार्ट में कर दिया। इधर देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसका रूट नेम लिखो। एक कार्बन का रूट नेम होता है मीथ। अब इसमें ऑक्सीजन भी है तो मिथॉक्सी बना दो इसको, तो ये हो गया एल्कोक्सी। अब लास्ट में क्या लिखना है, एल्केन, और इसका पूरा का पूरा नाम लिखना है। एक कार्बन पे कौन सा होता है, मीथेन, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। वैसे इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। देखो ये भी इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये भी डाई मिथाइल ईथर है, सॉरी डाई मिथाइल ईथर। इसको देखो, यहां मिथाइल ग्रुप है, यहां इथाइल ग्रुप है। अगर अब मैं इसको लिखूंगा आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन वहां लेकर जाना जहां कार्बन कम है। इधर कार्बन है 1 और इधर कार्बन है 2, तो 1 की जगह लेकर आऊंगा मैं ऑक्सीजन को। तो एक कार्बन पे क्या बन जाएगा, मीथ, ऑक्सीजन भी है इसमें तो मिथॉक्सी। 2 कार्बन है तो ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन। इसमें 2 कार्बन ना, तो एल्केन बनेगा ज्यादा कार्बन वाले का, ऑक्सी बनेगा कम कार्बन वाले का। समझ में आ गई होगी आपको बात, और आ जाएगी जल्दी से। अब इसमें देखो, इधर ऑक्सीजन से इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ऑक्सीजन को उधर ले जाओ जहां कम कार्बन है। कितने कार्बन है, एक है, तो रूट नेम लिखो मीथ ऑक्सी। पहले मिथॉक्सी ही लिखा जाएगा, चाहे इधर आ रहा हो चाहे इधर आ रहा हो ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। अब 2 कार्बन तो ईथेन। वैसे ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। देख लो, CH3 CH2 OCH3 CH3O CH2 CH3, बस इसको पलट के लिखा हुआ है, बल्कि बिल्कुल सेम है दोनों। इस पे आ जाओ, 1 2 2 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो ऑक्सीजन को दे देते हैं 2 कार्बन वाले के पास। तो 2 कार्बन का रूट नेम क्या होता है, ईथ, और ऑक्सीजन भी है इसका तो इथॉक्सी। तो 1 2 3, इसमें 3 है, आप इसको 1 इथॉक्सी भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 कार्बन पे है ना। तो इथॉक्सी, कार्बन कितने हैं, 3, प्रोपेन, तो इसका नाम है इथॉक्सी प्रोपेन। इसमें देखो ऑक्सीजन से इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, और इधर कितने, 1, तो 1 वाले को दे दिया मैंने ऑक्सीजन। तो जब 1 वाले को ऑक्सीजन दे दिया, तो अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, तो 1 पे क्या होता है, मीथ, ऑक्सी भी इसमें आएगा, मिथॉक्सी। अब यहाँ पर देखो, नंबरिंग जब करोगे तो सेकंड वाले कार्बन पे आ रही है आपकी ऑक्सी ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो मिथॉक्सी ग्रुप 2 पे, यहाँ पे 1 पे था, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 ऑक्सीजन से इधर 4 कार्बन, इधर 2 है, तो ऑक्सीजन 2 वाले के साइड आएगा। लेकिन अब इसकी नंबरिंग करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये 1 कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन के साथ नहीं है, ये साइड चेन में आ रहा है। तो 1 2 3 4, इधर से करता तो 3 पे आता, तो 2 वाला लेना है। 2 रूट नेम ईथ ऑक्सी, और चार कार्बन है ब्यूटेन। चलो भाई नोट करो नेम, फिर 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ ना, आप करना फिर, ठीक है। ये नोट करो, फिर और क्वेश्चन देता हूँ ना, आप करना। हो गए? चलो इसका नाम लिखो। इसका नाम लिखो। इसका नाम लिखो।
इसका नाम लिखो इसका नाम लिखो इसका नाम लिखो 5 कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 6 कंपाउंड्स हैं। लिखो बेटा इनका नाम। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर लिखूं मैं तो ये है। ये तो सेम हो गए दोनों, सही करते हैं भाई इसे। अगर इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा। करो बेटा इतना सबके नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर वहां पे कितने हो गए थे? 6 7 8 9 10 11 12 और ले लो, चलो 2-3 क्वेश्चन और। 13 14 15 चलो अब ट्राई करो एक बार जल्दी से। हो गए? चलो बेटा देखो देखो इसमें 1 2 1 2 दोनों साइड बराबर हैं। जब दोनों साइड बराबर हो तो किसी भी साइड ले लो। तो यहाँ कितने कार्बन है? 2। रूट नेम क्या हो जाएगा? ईथ। और इसके साथ लगाओगे ऑक्सीजन, इथॉक्सी। और यहाँ कितने कार्बन है? 2। ईथेन। तो इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम है इसका डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर। इसमें देखो इधर 1 कार्बन है, इधर 5 है, तो इधर ले जाओ। 1 कार्बन पे क्या होता है? मीथ। इसके साथ ऑक्सीजन भी है तो मिथॉक्सी। 1 2 3 4 5। अब लेकिन 3 कार्बन पे मिथॉक्सी तो 3 मिथॉक्सी पेंटेन। इस पे आओ, इधर 1 कार्बन है, उधर 6 कार्बन है, तो इधर आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा इसका नाम मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी लिख सकते हो आप, क्योंकि 1 से स्टार्ट करूंगा तो 1 मिथॉक्सी। और ये होता है बेंजीन। कॉमन नेम याद रखना, इसका नाम है कॉमन नेम एनिसोल। एनिसोल। इसका इधर भी बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग को यहाँ पे जब ग्रुप बनाऊंगा तो ये बन जाएगा फिनॉक्सी। तो फिन ऑक्सी और दूसरी साइड क्या है? बेंजीन। फिनॉक्सी या इसे बना लो फिनॉक्सी बेंजीन। ये बन गया फिनॉक्सी, ये बन गया बेंजीन। इधर 6 कार्बन है और इधर 1 2 3 4 5 है, तो 5 वाले को दे दो। तो ये बन जाएगा पेंटॉक्सी बेंजीन। इधर 7 है, n मतलब स्ट्रेट चेन में, और इधर 6 है, तो 6 वालों को दूंगा तो ये बन जाएगा फिनॉक्सी या 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ये हो गए भाई नाम इनके।
बेबी तेरे बर्थडे पे हम क्या लगवाएंगे, गुड़गांव में मैं तेरे नाम डेयरी खुलवाएंगे। चलो भाई करो। भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे पता है, लेकिन यार आप मेहनत नहीं करते हो। जिस लेवल पर आप हो उस लेवल पर मेहनत का जो आपका स्तर होना चाहिए वो स्तर आपका है नहीं। बहुत मेहनत करनी चाहिए आपको। अब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हुए हैं भाई। दिन रात एक कर दो, रोज एक लेक्चर लेके इसे खत्म करो। 75 डेज में खत्म करो लेक्चर्स को। 2 चैप्टर में करा चुका हूँ, अभी लास्ट लेक्चर आ जाएगा इसके बाद। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन और बायोमोलिक्यूल्स को फिनिश करा दूंगा। मेरे साथ साथ तो कर लो, लेकिन करो तो सही। करते कहाँ हो आप? मजे कर रहे हो, चिल कर रहे हो, जैसे पता नहीं कितना टाइम बचा हुआ। भाई चिल मत करो, मेहनत कर लो। अब इतना समय नहीं है कि आप चिल करोगे। 2-3 महीने टेंशन ही ले लो, इतना भी चिल नहीं होना चाहिए जितना कि आप चिल हो। कोई किसी के काम नहीं आएगा, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। 4 दिन गायब हो जाओगे, लोग नाम भी भूल जाएंगे कि कौन था, कहाँ था, क्या था। तो अगर कुछ बनना है, कुछ करना है जीवन में, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ही। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको। और ये बात बिल्कुल सच है। तो मेहनत कर लो मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसका देखो, इसका नाम है 1,2। तो 2 पर है ये साइक्लिक ग्रुप, तो इसको बोलोगे 1,2 इपॉक्सी। IUPAC नेम बता रहा हूं मैं इसका। वैसे तो इसका नाम है, कॉमन नेम है इथाइलिन ऑक्साइड। 1,2 इपॉक्सी इथेन। इसका भी ऐसे बन जाएगा 1,2,3 1,2 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। इसका कॉमन नेम है प्रोपाइलिन ऑक्साइड। प्रोपाइलिन ऑक्साइड। इसका देखो 1, 2, 3। और यहां पर देखो 1, 2, 3। अब दूसरी पोजीशन पे ये आ रहा है ग्रुप तुम्हारा, तो सेकंड पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे 2 आइसोप्रोपाइल प्रोपेन, ये भी चल जाएगा। ठीक है। 2 अब इसके यहां पर चेंज करूंगा मैं 1, 2 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल प्रोपेन। या 2 प्रोपाइल भी लिख सकते हो आप। यार यहाँ पे आइसोप्रोपोक्सी आएगा, ठीक है ना। आइसोप्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी, प्रोपाइल नहीं है ना, प्रोपोक्सी से याद आ गया। 2 आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन। अब यहां पे आएगा 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। देख लो 2 पर 2 प्रोपोक्सी है। ये ग्रुप जो है ये 2 प्रोपोक्सी ग्रुप है पूरा का पूरा। तो 2 पर 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। चलो हो गया, कर लो, नोट कर लो बेटा इसे। चल बेटा, वेरी गुड, डन। आई होप आप समझ गए होंगे अभी IUPAC नेम। अब करेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। वैसे ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है इसमें, ओनली 3 प्रिपरेशंस हैं, ओनली 3। कौन कौन से? नंबर 1 फ्रॉम
dehydration of alcohols. Number 2, from dehydration of alcohols using heated Al2O3. Number 3, from Williamson ether synthesis. Williamson ether synthesis, ये 3 मेथड्स हैं और हमारा ईथर्स हो जाएगा फिनिश। तो चलो बेटा, ये मेथड्स थोड़े लेंदी हैं, इनमें टाइम लगेगा। मैं अगर इन्हें अब कराने लग जाऊंगा तो ये होंगे नहीं कंप्लीट, ठीक है। अगर मैं इन मेथड्स को कराने लग जाऊंगा तो ये कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि 3 मेथड्स हैं। इसका मैकेनिज्म भी है आपके सिलेबस में, मैकेनिज्म, और 100% आता है, एक 2023 में भी आया था, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ। तो यार वीडियो को शेयर कर देना, और थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज 2 क्लास और आएंगे इसकी, और टोटल हो जाएंगे 15 लेक्चर्स। देन यू आर फ्री फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर एल्डिहाइड शुरू करेंगे, ऐसे ही रेगुलर करते रहो। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।